हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा 0 पे है, स्वास्थ्य 0 पे है। और आप सरकारी स्कूलों में आज के डेट में चले जाएंगे तो आपको वहाँ बैल गाय ये मिलेंगे बैठते हुए। नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी युव जनसभा के राष्ट्रीय सचिव सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सैफ भाई, पहले तो आपका स्वागत है हमारे आईपा में। मैं आपके माध्यम से आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ। अच्छा सैफ भाई, आप राष्ट्रीय सचिव हैं मुलायम सिंह युव जनसभा से। तो जिस तरह जो चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अब जनता बदलाव चाह रही है। जितनी महंगाई है इस समय कि हर इंसान परेशान हो चुका है। पेट्रोल की दाम आप देख ही रहे हैं, तेल देख ही रहे हैं, रिफाइन देख ही रहे हैं, क्या महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। तो जनता अब बदलाव एकदम निश्चित है, तय कर लिए, मूड बना लिए इस बार कि अब बदल देंगे। अच्छा, हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है। क्या दल लोकतांत्रिक है जो मौजूदा दल चल रहा है? लोकतांत्रिक नहीं है। हाँ। तो जो मौजूदा राजनीति चल रही है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने का काम करती है। और जब से ये सरकार आई है, क्या हम आपस में बैठ के क्या खाना नहीं खाते थे हिंदू और मुस्लिम भाई भाई? मगर ये सरकार जब से आई है तब से लोगों को दिमाग में भर दी है कि आपके ये दुश्मन हैं, हम चाहे उनके दुश्मन हुए चाहे वो मेरे दुश्मन, ये उनके दिमाग में। मगर हमारे दिमाग में तो ये है कि हम भाईचारे भाई हैं हम लोग। अच्छा, चुनाव आते ही चुनाव में जो वादे करते हैं नेता, वादे करते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते हैं। किसी न किसी भावनात्मक तरीके से भावनात्मक आप समझ रहे होंगे, भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन क्या करे जनता ऐसे में? देखिए, जनता 2000 इसको मानते हैं आप? दोषी हम सरकार को मानते हैं भाई, कि उसने जनता को गुमराह किया है। 12 से 17 तक सिर्फ और सिर्फ जुमला और गुमराह करने का काम किया है। भाजपा सरकार हमेशा से लोगों को ठगने का काम किया है। अब 12 से 17 से या 14 से लेके आप 19 तक देख लीजिए, चाहे 19 से अभी तक चल रहा है, कोई हमारे देश में अच्छा चीज़ हुआ? उत्तर प्रदेश में 17 से 22 तक हो गई, एक भी काम ये अपनी बता दे भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ की है जनता के लिए तो एक भी काम बता दे। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे मुद्दे क्या राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और जहाँ तक कि शिक्षा की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा 0 पे है, स्वास्थ्य 0 पे है। और आप सरकारी स्कूलों में आज के डेट में चले जाएंगे तो आपको वहाँ बैल गाय ये मिलेंगे बैठते हुए, ना कि वहाँ टीचर मिलेंगे, ना कि वहाँ बच्चे मिल पाएंगे आपको। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है कि अभी मैं जल्दी में एक हॉस्पिटल में गया तो वहाँ देखा इतनी गंदगी सरकारी हॉस्पिटल में जो 12-17 में नहीं रही हो, और 17 से 22 में ये हाल हो गया है कि आज आवारा पशु रोड पे घूम रहे हैं, तमाम से एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी नए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, उस पर आप चले जाइएगा तो रोज़ आपको नए एक्सीडेंट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं। और रात में आप अगर जाते हैं कहीं, मगर देखिए, जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से एकदम सबको छूट मिल चुका है। आप गौशाला में चले जाइए, इस समय ये लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा कर दिए हैं पहले से। आज आप अपने मऊ के गौशाले में चले जाइए, देखिए क्या स्थिति है। मतलब राजनीति होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना और सपने पूरा करने के लिए वोट देना, दोनों परिस्थितियाँ होती है। ऐसे में जनता सरकार बदल भी देती है, लेकिन जनता के जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते। मतलब जनता जो है छलावा महसूस कर, जनता सरकार बदल देती है और लेकिन जनता को कुछ हासिल नहीं होता है। ऐसे में जनता क्या करे? देखिए, ये चीज़ आपने कहा जो कि जनता को कुछ हासिल नहीं होता है। आप 12 से 17 तक उठा के देखिए, जब सपा सरकार थी तो अखिलेश जी ने इतना योजनाएं लाए थे कि आप लैपटॉप उठा के देख लीजिए, कन्या विद्याधन देख लीजिए,
डायल 100 देख लीजिए, 112 देख लीजिए, आप स्टेडियम जाके लखनऊ में देख लीजिए। उसके बाद तमाम सी बहुत सी ऐसी योजनाएं अखिलेश जी ने लाई थी कि लोगों को उससे राहत मिलता था। और इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो काम अखिलेश जी कर रहे थे, करके गए थे, उस काम को बस सिर्फ और सिर्फ फीता काटने का इन्होंने काम किया है। अच्छा, क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? बिल्कुल। युवा जो है आज के दौर में, अगर हम हैं, युवा हैं, चाहे आप हुए, अगर हम किसी आसरे से बैठे हुए कि ये सरकार आएगी तो हमारे साथ ये करेगी, हमारे साथ कुछ अच्छा करेगी। हर युवा चाहता है कि भाई हम अगर पढ़ाई किए हुए हैं तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। मगर आज की ये स्थिति है कि हमारे युवा बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। पढ़ते हैं, लिखते हैं, बेचारे इतना मेहनत करके दूर दूर तक जाते हैं पेपर देने। आज की स्थिति ये है कि पेपर देने से पहले हर पेपर इनके लीक कैसे हो जाते हैं। अच्छा, आरक्षण और धार्मिक मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? ये हम आरक्षण पे कुछ बोलेंगे नहीं, मगर इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। धार्मिक पे भी नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा, जो मौजूदा सरकार चल रही है और सपा की भी सरकार रही है, मौजूदा सरकार भी रही है, क्या कहेंगे इसको लेके? अब की बार कैसे किस तरीके से समाजवादी पार्टी जैसे वादा कर रही है कि ये करेंगे वो करेंगे, सरकार बदलने का भी वादा क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हाँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं मैं कहूँगा, मगर ये कहूँगा आपसे कि माननीय अखिलेश यादव जी जो कहें वो पूरा करते हैं वो, और उन्हें झूठ बोलना आता ही नहीं है। अच्छा, जो अभी राजनीति चल रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है, क्या लगता है इस राजनीति को देख करके अगली सरकार किसकी होगी? समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। आप खुद इस चीज़ को देखिए कि तीसरे चरण तक चुनाव हो चुका है, मगर जो स्थिति आज के डेट में बनी हुई है कि अगर आज रिजल्ट आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे सैफ साहब, जो कि युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव थे, जो कि आईपा के सवालों का जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।